हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो जनरल रिप्रेजेंटेशन z कैसे रिप्रेजेंट होता है, a प्लस आयोटा b। ठीक है, प्रॉपर्टीज को करने से पहले एक चीज़ और पढ़ लेते हैं जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, हेडिंग के साथ ही कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है, z बार से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो z बार क्या होता है, ये प्लस आयोटा भी है। जहां जहां आयोटा लिखा है ना तुम्हारा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, वहां वहां पे माइनस आयोटा लिख दो। अच्छा, अगर माइनस आयोटा होता तो प्लस लिख देना। ठीक है, एक एग्जांपल से इलस्ट्रेट कर लेते हैं इसको। जैसे मान लो मैंने तुम्हें z दिया 3 + 4 आयोटा। ठीक है, और एक और z दिया, ये z1 है, और एक z2। मान लो वो दिया मैंने 3 या 2 - आयोटा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में z1 बार क्या हो जाएगा, 3 - 4i। मतलब जहां जो भी आयोटा की टर्म है उसका साइन बदल देना बस। ठीक है, और z2 बार क्या हो जाएगा, 2 + आयोटा। ठीक है, तो बस ये जो भी साइन है इसको बदल दो, प्लस को माइनस कर देना, माइनस को प्लस कर देना। ठीक है, अब इस कॉन्जुगेट की ही प्रॉपर्टीज देखनी है हमें। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ z बार। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, z1 + z2 का जो बार है वो z1 बार प्लस z2 बार होगा। मतलब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को स्प्लिट कर सकते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट लेना है तो ऐड करके कॉन्जुगेट लो, या इंडिविजुअली कॉन्जुगेट लेके ऐड कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो मेन बात क्या है कि ये स्प्लिट किया जा सकता है, और क्योंकि प्लस में हो सकता है तो माइनस में भी वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे z1 बार - z2 बार। ठीक है, बोलते हम बार ही हैं। ठीक है, थर्ड प्रोडक्ट में भी स्प्लिट हो जाता है ये। z1 z2 का बार क्या हो जाएगा, z1 बार z2 बार। ठीक है, एंड फोर्थली z1 अपॉन z2, मतलब डिवीजन में अगर हो, मान लो इस पूरे का बार दिया हुआ है तो ये हो जाएगा z1 बार अपॉन z2 बार। ठीक है, बेसिक फोर प्रॉपर्टीज में ही है z बार। फिफ्थ देखो, अगर z को z बार से मल्टीप्लाई करे, ठीक है, इफ आई एम मल्टीप्लाइंग z विद z बार, तो क्या आएगा वो। ठीक है, एक बार ना करके दिखा देता हूँ हो क्या रहा है। z a प्लस आयोटा b है, z बार a माइनस आयोटा b है, z इंटू जेड बार करोगे तो ये a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता था, ये मॉड z का होल स्क्वायर होता था। ठीक है, तो ये बन जाएगा मॉड z का स्क्वायर। ठीक है, ये बना। नेक्स्ट देखो, अगर मान लो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया तुमने, उसका फिर से कॉन्जुगेट ले लोगे तो क्या होगा, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये 3 + 4 आया था, इसका कॉन्जुगेट किया तो 3 - 4 आया था, इसका फिर से कॉन्जुगेट कर दोगे तो 3 + 4 आया ही हो जाएगा। तो दो बार कॉन्जुगेट करने पे इफेक्टिवली नंबर सेम रहता है, चेंज नहीं आता। ठीक है, चल मॉड्यूलस के बारे में भी यहीं पे ले लेते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ सेट जो हम पढ़ते हैं। तो मॉडुलस ऑफ जेड जेड जो है वो प्रोडक्ट में तो स्प्लिट हो जाता है, z1 z2 का मॉड इज इक्वल टू z1 का मॉड इंटू z2 का मॉड। ये तो ठीक है। ठीक है, मल्टीप्लाई में स्प्लिट कर दिया, और डिवीजन में भी हो जाता है, z1 z2 का कंप्लीट मॉड इज इक्वल टू z1 का मॉड अपॉन z2 का मॉड। ठीक है, बट बी वेरी केयरफुल, प्लस माइनस के अबाउट स्प्लिट नहीं कर सकते तुम। ठीक है, मॉड मतलब रिप्रेजेंट तो मॉड से करते हैं ना, तो इसको ऐसे नहीं कर सकते कि मॉडुलस ऑफ z1
प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ Z2, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, ये नहीं होता, ठीक है। तो इस मामले में कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अच्छा है, उसको याद रखना सिंपल है, उसको जैसे मर्जी वैसे स्प्लिट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉडुलस ऑफ Z के टाइम पे बी वेरी केयरफुल, प्लस माइनस में स्प्लिट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई डिवाइड में कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, अब क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट ये जो टर्म है ये प्योरली रियल हो, ठीक है। हमें प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी वैसे तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि इमेजिनरी रियल क्या रहता है पर्पस, ठीक है। तो जैसे z का हमने बोला था ना a प्लस आयोटा b होता है z, ठीक है, ये रियल पार्ट ऑफ z हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो गया। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, एक नंबर ही लिख लेते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो फिर कहना ही गलत है उसे, ठीक है। इफ अ नंबर इज प्योरली रियल तो उसमें a जीरो होना चाहिए, यानी, ठीक है, मतलब सॉरी ये कह रहा हूँ b जीरो होना चाहिए, आयोटा वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, तभी वो प्योरली रियल होगा, नहीं तो फिर वो उसमें इमेजिनरी पार्ट भी हो गया। इसी तरह से अगर एक नंबर है, इफ अ नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, अगर प्योरली इमेजिनरी है मतलब बस आयोटा आयोटा वाला पार्ट होना चाहिए, ठीक है, रियल पार्ट नहीं होना चाहिए, तो उसमें a जीरो होना चाहिए, ठीक है, बस इसका इस्तेमाल करना है यहाँ पे, ओके। तो प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में ना तुम्हारे को जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 3 प्लस आयोटा या 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 3 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है, तो नीचे 1 है, ठीक है। तो इसमें दोनों दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर भी है डिनोमिनेटर भी है। इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए तुम्हें इसे पहले a प्लस आयोटा बी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको पहले एक रैशनलाइज करना पड़ेगा, नीचे से आयोटा हटाना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये a प्लस आयोटा बी फॉर्म में बन पाएगा। तो मैंने इसे रैशनलाइज किया, तो वो रैशनलाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट 1 माइनस की जगह प्लस कर दो, 2 आयोटा साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2 आयोटा साइन थीटा, लेट्स सॉल्व, ठीक है। तो ऊपर इट विल बिकम 3 प्लस 2 4 आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा 2 आयोटा साइन थीटा, और ये 2 आयोटा साइन थीटा और ये 6 आयोटा साइन थीटा, तो 8 आयोटा साइन थीटा आ जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई कर लो अपॉन नीचे तो a प्लस बी ए माइनस बी लगना है, तो 1 स्क्वायर यानी 1 और माइनस 4 आई स्क्वायर को वैल्यू भी डाली दो चाहे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं यहाँ भी डाल ही देते हैं, फिर इसको हटाओ और माइनस डाल दो, तो ये अगर इसको दो, अब इसको ना दो पार्ट में स्प्लिट कर दो, तो ये 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, एक ये पार्ट हो गया, अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 8 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। हमने क्या बोला था इसने क्वेश्चन ने कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट इट इज प्योरली रियल, अगर रियल होना चाहिए तो इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो जीरो हो जाए, तो इसमें ये जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा के साथ जो लिखा है ये इसको जीरो करना है, तो बेसिकली 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा शुड बी जीरो, इसको हटाओ यहाँ से डिनोमिनेटर से, तो सिंपली क्या आ जाएगा, या 8 को भी हटाई दो सिंपली, तो साइन थीटा इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा जीरो, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें वही प्रिंसिपल सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन के हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ ना बोले तो हमेशा जनरल सोल्यूशन ही वैसे दिया जाता है। तो पहले तो वो बेसिक एंगल निकाल लो, तो अल्फा निकालोगे वो जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा जीरो के लिए होता है, फिर साइन थीटा जीरो फर्स्ट क्वाड्रेंट लो या कोई भी क्वाड्रेंट लो फर्क नहीं पड़ेगा, तो जनरल फॉर्म लिखोगे तो यूल राइट थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मेट क्या होता था एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू जो भी प्रिंसिपल वैल्यू होती थी थीटा की, जो कि इस केस में जीरो है,
तो 0, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो थीटा क्या सॉल्व किया जाएगा, एन पाई आ जाएगा। ये प्रिंसिपल वैल्यू है। तो अगर तुमने क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक कह रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अगर तुमने अच्छे से कर रखा है तो फिर तो समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उसके बिना नहीं समझ में आएगा क्या हुआ ये। वरना है तो तुम सोल्यूशन क्या लिख दोगे कि अल्फा 0 है, या सॉरी थीटा 0 है, तुम सिर्फ ये कहोगे ये जनरल सोल्यूशन है, एन बिलोंग्स टू जेड। चल, ऑल्दो इस क्वेश्चन का इन प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसमें दिख रहा है ना, मॉडुलस आ गया ना, ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये तुम्हें निकालना है। तो z1 प्लस z2 प्लस 1 है ना, तो डाल देते हैं, वैल्यूज डाल दो, इसमें कुछ नहीं करना, उठा उठा के वैल्यूज पुट करनी है, इसमें पुट कर दो। तो 2 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन नीचे है 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा। इस पूरे का मॉडुलस निकालना है। अब तुम्हें प्रॉपर्टी क्या पता थी मॉडुलस के टाइम पे, कि ऊपर का मॉडुलस अलग नीचे का अलग कर सकते हैं, तो पहले बस ऊपर अलग सॉल्व कर लो। तो ऊपर ये आयोटा आयोटा हट गया, ऊपर तो सिंपली 4 आ गया, तो इसका तो फिर क्या ही मतलब मॉडुलस निकालना कितना ही मुश्किल है। और नीचे आएगा एक आयोटा से एक आयोटा तो हट गया, ठीक है, बचा क्या 1 माइनस आयोटा, ठीक है, 1 माइनस आयोटा। तो मॉडुलस ऑफ 4 तो 4 ही रहेगा, ठीक है। 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस वो स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी वो √2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4/√2 या 2√2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो बस वही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया कि ऊपर का मॉड अलग ले लो, नीचे का अलग ले लो, ठीक है, एक ही बारे में लिख दिया मैंने तो यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पे कह रहा है फाइंड x एंड y सच दैट इफ दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। तो इसका कॉन्जुगेट, ठीक है ना, पहले एक काम करते हैं, इसका कॉन्जुगेट निकाल ही लेते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, माइनस ये है -6 -24 आए, तो रियल पार्ट में तो कोई चेंज होता नहीं, तो -6 सेम ही रहेगा, आयोटा वाला पार्ट प्लस कर दो, तो इसका कॉन्जुगेट ये हो गया। और वो कह रहा है ये किसके इक्वल है, x माइनस आयोटा वाई इंटू 3 + 5 आयोटा। ये सॉल्व करना है, तो ठीक है सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 आयोटा वाई प्लस 5 आयोटा x, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस -5 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ना, तो +5 हो गया, इज इक्वल टू -6 + 24 आया, ठीक है। एक मिनट, ये y होगा इसके साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x + 5y, ये तो रियल पार्ट हो गया जिसके साथ आयोटा नहीं है, आयोटा वाला पार्ट निकाल लो बाहर, 5x - 3y इक्वल टू -6 + 24 आयोटा। अब कुछ नहीं करना, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करो, इमेजिनरी पार्ट को मतलब आयोटा वाले पार्ट को आयोटा वाले पार्ट के साथ इक्वेट कर दो। तो दो इक्वेशंस मिल रही हैं यहाँ पे, 3x + 5y इक्वल टू -6, और एक आया 5x - 3y इक्वल टू 24। सॉल्व करना है, ठीक है, वो 10th वाली इक्वेशंस जो हम सॉल्व करते थे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे, नई सेट ऑफ इक्वेशन बना लो, इसको 3 से इसको 5 से कर लेते हैं, तो 9x 15y -18, ये 25x -15y, ये 120, बड़ी अजीब सी वैल्यू आई है, ये कैंसिल हो जाएंगे ऐड करके, 25 5 34x इज इक्वल टू ये आएगा 102। अब लग रहा है कट जाएगा ना, 34 × 3, हाँ सही है, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 3 आई है, अब y निकाल लो इसमें पुट करके, तो इसमें मत पुट करना, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर लो, बेटर रहेगा, ठीक है। ये वाली में, इसमें ओरिजिनल वाले में डाल लेना, तो 3 × 3 + 5y इक्वल टू -6, तो 5y इक्वल टू हो गया 9 -9 -6 -15, y की वैल्यू -3 आ रही है, तो 1 + 3 1 -3 आ गया, ठीक है। देख के तो लग रहा था पता नहीं अजीब सा हो जाएगा, बट हो गया, ठीक, अच्छी अच्छी वैल्यू आ गया, ठीक है। अच्छा डन है, तो ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं है, मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही है ये, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है फाइंड अ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है। एक तो वर्ड इसको ध्यान से पढ़ना, इंटीग्रल मतलब
1 2 3 ऐसा कुछ चाहिए, -1 -2 -3 ऐसा कुछ चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सच टू सॉल्व द इक्वेशन 1 माइनस आयोटा का मॉड उसकी पावर में x है, एक बार रीराइट कर देता हूँ, 1 माइनस आयोटा का मॉड उसकी पावर में x इज इक्वल टू 2 की पावर x। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, आराम से 1 माइनस आयोटा का मॉड सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, और इसकी पावर x चल रही है इज इक्वल टू 2 की पावर x, इतना सा सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 2 की पावर x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। क्या करोगे, ये तो अजीब से नहीं हो गया। कंपेयर तो कर नहीं सकते, कंपेयर कर सकते हैं वैसे, x इक्वल टू x/2 कंपेयर करके करोगे क्या, लेकिन ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो अगर तुम कंपेयर करके करोगे ना कि दोनों की बेस सेम है, पावर सेम है, तो x/2 x के इक्वल होना चाहिए। इसे सॉल्व करके ना मेरे ख्याल से तुम्हें सिर्फ x इक्वल टू 0 मिलेगा जब तुम सॉल्व करोगे, तो कोई सेंस नहीं है, उसने मना किया है, ये सोल्यूशन अलाउड नहीं है, उसने मना किया ना नॉन जीरो, तो ये तो नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें, तो ऐसा कर लो इसको, एक तरीका तो है कि गैस मार लो, जब नंबर गैस ही करना है 1 2 3 4 पुट करके देख लो कौन सा वर्क कर रहा है, कोई तो कर रहा होगा, नहीं तो इसको थोड़ा स्मार्ट तरीके से ऐसे कर लो, इसको ले जाओ डिवाइड में, तो ये 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x/2, ठीक है। तो x, ये पावर का रूल लगा देना, तो ये x माइनस x/2 हो जाएगा, तो x/2 बचेगा। अब किसी चीज की पावर, इससे भी जीरो ही आ रहा है, ये तो फिर गड़बड़ी हुई होगी। अच्छा इससे सॉल्व कर रहे हैं तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1 ना, तो यानी x/2 जीरो ही होना चाहिए, तो यहाँ से भी x जीरो ही आ रहा है। अच्छा इसने सॉल्यूशन नहीं मांगा, एक सेकंड, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन, उसने ये नहीं मांगा कि सॉल्यूशन क्या है, उसने ये बोला कितने सॉल्यूशन है जो नॉन जीरो है। तुम कुछ भी कर लो, इस तरीके से सॉल्व कर लिया, इससे भी सॉल्व कर लिया, कितना आ रहा है, जीरो ही आ रहा है ना सॉल्यूशन, ठीक है। नॉन जीरो सॉल्यूशन तो आए नहीं, 1 2 3 ऐसी कोई वैल्यू मिली नहीं, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने हो गए, कोई भी नहीं है ऐसा, जीरो सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0, एक भी नहीं है, ठीक है। चलो ओके, ये क्वेश्चन लाइक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि ये ना जितनी भी अभी तक प्रॉपर्टीज कराई तो तुम्हें लग रहा होगा इररिलेवेंट है, उसके बिना ही क्वेश्चन हो रहे थे या थोड़ा बहुत ही जरूरत पड़ी, तो ये बेस्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। इसमें सारी प्रॉपर्टीज लग जाएंगी एक तो तुम्हारी, ठीक है, तो सारे कौन से खुल जाएंगे यहाँ पे। अच्छा देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है, कह रहा है अल्फा एंड बीटा टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और मॉडुलस ऑफ बीटा जो है वो 1 है, ठीक, कह रहा है फाइंड मॉडुलस ऑफ ये एक्सप्रेशन। अब मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू कुछ p है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग कर रहा हूँ दोनों साइड्स, मेरे को p निकालना है ना, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मैं अब यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस, मैं अल्फा ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर ए जैसा लगेगा, 1 माइनस अल्फा बार बीटा मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। पर्पस क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर z इंटू जेड बार होता है, हमने ऐसा पढ़ा ना, z इंटू जेड बार इज मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि ये z इंटू जेड बार है, यानी z ये ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू इसके इसी का वो ले लेता हूँ मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अल्फा बार बीटा का बार, ठीक है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये हो गया, तो अब तुम्हें पता है कि कॉम्प्लेक्स की अब सारी प्रॉपर्टी लगेंगे, देखो तुम्हें पता क्या है कि जो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ये ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्प्लिट कर सकता हूँ, ठीक है, और जब ऊपर नीचे स्प्लिट कर सकते हैं उसके अलावा प्लस माइनस में भी स्प्लिट होता है, तो हर तरह से स्प्लिट कर सकते हैं ना इसे, तो मैं अब देखो स्प्लिट करता जाऊँ इसे यहाँ पे, इसको कुछ नहीं किया, इसको ऐसे रहने दो, बीटा का अलग कर लो, अल्फा का अलग कर लो, ये तो ऊपर का हो गया, नीचे का वन तो नॉर्मल नंबर है ना, उसका तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सेम ही रहेगा, या फिर ऐसे समझ लो 1 को 1 प्लस 0 आएटा, तो अगर ये z है हमारा तो z बार क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 आएटा, जो कि 1 ही रहेगा, तो फर्क नहीं पड़ रहा 1 को, माइनस अल्फा बार बीटा का
ही बार करना है, तो मैं इसको अलग से करके दिखा देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में भी स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं, हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बी, ठीक है, ये बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसको देखो अल्फा बार का बार और बीटा बार, मतलब मैंने अल्फा बार और बीटा पे स्प्लिट कर दिया। अच्छा, अल्फा बार का बार क्या होगा, दो बार बार करना मतलब दो बार कॉन्जुगेट लेना, सेम ही हो जाता है ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा, स्प्लिट हो गया, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो तो ये जाएगा बीटा बीटा बार, फिर बीटा को कर दो अल्फा बार से, माइनस बीटा अल्फा बार, ठीक है, फिर माइनस अल्फा बीटा बार, फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 1 1 ही हो गया, माइनस अल्फा बीटा बार, फिर माइनस अल्फा बार बीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा, इसको जब इससे करोगे तो अल्फा बार अल्फा बीटा और बीटा बार ऐसा आ जाएगा, ठीक है, चार टर्म हो। अब हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि z इंटू जेड बार मॉड z का स्क्वायर होता है, यानी ये भी मॉड बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये मॉड अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, और सेम ऐसे नीचे भी, ठीक है, ये हो गया मॉड बीटा का स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा बार, इसको ऑर्डर में लिख लो, पहले अल्फा लिख लो, माइनस अल्फा बीटा बार प्लस ये हो जाएगा मॉड अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर हो गया 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, ये हो जाएगा मॉड अल्फा का स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉड बीटा का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, मॉड बीटा का स्क्वायर हमें दिया है ना क्वेश्चन में कि मॉड बीटा 1 था, स्टार्टिंग में यही मेंशन था, इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, तो अगर मॉड बीटा 1 है तो इसी जगह 1 डाल दो, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, तो ये 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा माइनस, गड़बड़ हुई है क्या, अच्छा हाँ, नेगेटिव नेगेटिव था ना, तो ये प्लस चल रहा था, ठीक है, प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर, और बीटा का स्क्वायर तो 1 था तो वो हटा दिया, इक्वल टू पी स्क्वायर। अब ध्यान से एक्सप्रेशन देखो, न्यूमरेटर में 1 है अल्फा बीटा बार, सॉरी अल्फा बार बीटा अल्फा बार बीटा अल्फा बीटा बार अल्फा बीटा बार अल्फा स्क्वायर, पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो कैंसिल होके क्या आ गया, सिंपली 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1, ठीक है, लेकिन फिर से वही नेगेटिव रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, ये सोचो, हम निकाल क्या रहे थे, पी था क्या, किसी चीज का मॉड्यूलस, ठीक है, नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ जेड भी वैल्यू होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, नेगेटिव रिजेक्ट कर देंगे, तो पी की वैल्यू क्या आ गई, अब इसमें सारी प्रॉपर्टी लग गई, स्पेशली वो जेड इंटू जेड स्क्वायर वाली ना जो दिखती नहीं है, वो भी लग गई यहाँ पे, ठीक है, अच्छा डन है, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आई होप क्लियर रहा होगा, ठीक है, इजी टॉपिक है ओवरऑल ये भी, ठीक है, बस एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ ये थोड़ा लेंदी रखता है बच्चों को, एक तो क्योंकि नया अप्रोच होता है, दिखता नहीं है, ठीक है, तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड, और प्रॉपर्टीज लगानी आ जाएगी, मैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, अच्छा, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड डे एवरीवन, बाय।